जरा अपने मोबाइल फोन को देखिए। आप जहां हैं, आपकी तस्वीर कहां ली गई, आपका घर कहां है, आपकी जमीन कहां स्थित है, आपके आसपास कौन सी सड़क है, कौन सा स्कूल है, कौन सा अस्पताल है। इन सभी सवालों का जवाब आज डिजिटल तकनीक कुछ ही सेकंड्स में दे सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या लोकेशन सिर्फ लोकेशन है या फिर लोकेशन डाटा अपने आप में एक रणनीतिक शक्ति बन चुका है? नमस्कार, मैं हूं पूनम कासलीवाल और आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस का हमारा खास कार्यक्रम रणनीति। आज दुनिया में युद्ध केवल बंदूकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। आज डेटा भी शक्ति है और इस डेटा का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है जियो स्पेशल डेटा, यानी हम कहाँ हैं, क्या कहाँ स्थित है, किस स्थान पर क्या बदल रहा है और इन सभी स्थानों को डिजिटल नक्शे पर सटीक रूप से कैसे समझा जाए। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी तकनीक की कहानी जिसे हम अक्सर बहुत सामान्य समझते हैं, जियो टैगिंग। लेकिन क्या यही जियो टैगिंग आगे चलकर जियो इंटेलिजेंस का आधार बन सकती है? क्या सैटेलाइट मैपिंग, GIS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकेशन डेटा को एक साथ जोड़कर भारत अपनी अर्बन प्लानिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी तक को अधिक स्मार्ट बना सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य की रणनीतिक शक्ति केवल हथियारों से तय होगी या फिर उस देश से तय होगी जो अपने भूगोल को सबसे बेहतर तरीके से समझता हो? सबसे पहले समझते हैं जियो टैगिंग क्या होता है। सरल भाषा में, जब हम किसी डिजिटल सामग्री जैसे फोटो, वीडियो या किसी स्थान से जुड़ी जानकारी के साथ उस स्थान की भौगोलिक जानकारी जोड़ते हैं तो उसे जियो टैगिंग कहा जाता है। इसमें अक्सर उस स्थान के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसे कोऑर्डिनेट्स का उपयोग किया जाता है। आज हमारे स्मार्टफोन में GPS और लोकेशन सर्विस के कारण यह तकनीक आम हो चुकी है। जब आप कोई फोटो लेते हैं और उसमें लोकेशन इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है तो वह फोटो केवल एक तस्वीर नहीं रहती, वह एक विशेष स्थान से जुड़ा हुआ डिजिटल रिकॉर्ड बन जाती है। यानी इमेज प्लस लोकेशन इज इक्वल टू जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन। और यहीं से इस तकनीक की असली शक्ति सामने आती है, क्योंकि जब ऐसी लाखों या करोड़ों लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन एक साथ जुड़ती है तो हमें किसी क्षेत्र की एक बड़ी डिजिटल तस्वीर दिखाई देने लगती है। अब इसका एक महत्वपूर्ण नागरिक उपयोग समझिए। मान लीजिए किसी शहर में लाखों संपत्तियां हैं। कौन सी संपत्ति कहाँ है, किस क्षेत्र में कितनी संपत्तियां हैं, किस संपत्ति का रिकॉर्ड उपलब्ध है, कहाँ अनअधिकृत निर्माण हुआ है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इन सवालों का जवाब केवल कागजी रिकॉर्ड से देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब संपत्तियों को उनके वास्तविक भौगोलिक स्थान के साथ डिजिटल रूप से मैप किया जाता है तो प्रशासन के पास पूरे क्षेत्र की एक अधिक व्यवस्थित तस्वीर उपलब्ध हो सकती है। इसीलिए प्रॉपर्टी जियो टैगिंग का उपयोग अर्बन गवर्नेंस और प्लानिंग में महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सहायता, अवैध या अनधिकृत निर्माण की पहचान, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, रोड्स और पब्लिक सर्विसेज की योजना जैसे कार्यों में मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जियो टैगिंग स्वयं कोई जादुई समाधान नहीं है। इसकी सफलता
इस बात पर निर्भर करती है कि डेटा कितना सटीक है, कितनी नियमितता से अपडेट होता है और प्रशासन उस डेटा का उपयोग कितनी प्रभावी तरीके से करता है। अब सवाल है, अगर किसी संपत्ति या स्थान का केवल लोकेशन डेटा हमारे पास है तो क्या हम उससे पूरी तस्वीर समझ सकते हैं? यही GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम महत्वपूर्ण हो जाता है। GIS केवल यह नहीं बताता कि कोई चीज कहाँ है, यह अलग अलग प्रकार के डेटा को एक साथ जोड़कर उनका स्पेशल एनालिसिस करने में मदद करता है। मान लीजिए एक शहर का डिजिटल नक्शा है, उसमें हम देख सकते हैं कहाँ सड़कें हैं, कहाँ अस्पताल है, कहाँ स्कूल है, कहाँ पानी की पाइपलाइन है, कहाँ बिजली का नेटवर्क है, कहाँ बाढ़ का खतरा है, कहाँ जनसंख्या अधिक है। अब यदि इन सभी लेयर्स को एक साथ देखा जाए तो प्रशासन को केवल नक्शा नहीं मिलता, उसे निर्णय लेने के लिए एक एनालिटिकल टूल मिलता है। यही है जियो टैगिंग से जियो इंटेलिजेंस की दिशा में पहला कदम। जियो इंटेलिजेंस का अर्थ केवल लोकेशन जानना नहीं है, बल्कि लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन का विश्लेषण करके उपयोगी रणनीतिक जानकारी प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में लगातार नई सड़कें बन रही हैं, नई इमारतें दिखाई दे रही हैं, भूमि उपयोग बदल रहा है या किसी सीमा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है, तो सैटेलाइट इमेजरी और जियोस्पेशल एनालिसिस इन बदलावों को पहचानने में मदद कर सकते हैं। यहाँ जियो टैगिंग अकेले पर्याप्त नहीं है, इसके साथ जोड़ते हैं सैटेलाइट डाटा, GIS, रिमोट सेंसिंग, AI, मशीन लर्निंग और रियल टाइम सेंसर्स। जब ये सभी टेक्नोलॉजीज एक साथ काम करती हैं, तब हमें केवल कहाँ क्या है का जवाब नहीं मिलता, बल्कि हम यह भी समझ सकते हैं क्या बदल रहा है, कितनी तेजी से बदल रहा है और संभव हो तो आगे क्या बदल सकता है। यही जियो इंटेलिजेंस की असली शक्ति है। भारत जैसे विशाल देश के लिए जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बड़ा है। हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, एक और तेजी से बढ़ते शहर, दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं, कहीं बाढ़, कहीं भूस्खलन, कहीं सूखा और दूसरी ओर विशाल सीमाएं। ऐसे में देश की भूगोल को सटीक तरीके से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्बन प्लानिंग में जियो स्पेशल डाटा मदद कर सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद कर सकता है, एग्रीकल्चर प्लानिंग में मदद कर सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अब आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे संवेदनशील पहलू पर। भारत की सीमाएं अत्यंत विविध हैं। कहीं ऊंचे हिमालय हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं घने जंगल, कहीं नदी और दलदली क्षेत्र। ऐसे भूभाग में सुरक्षा के लिए केवल सैनिकों की संख्या पर्याप्त नहीं होती, भूगोल की गहरी समझ भी आवश्यक होती है। सैटेलाइट इमेजरी और जियोस्पेशल इंटेलिजेंस की सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरेन चेंजेस का अध्ययन किया जा सकता है। कहाँ सड़कें बन रही हैं, कहाँ पुल तैयार हो रहा है, कहाँ नई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। इन सभी संकेतों का विश्लेषण रणनीतिक प्लानिंग में उपयोगी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। जियो टैगिंग और मिलिट्री इंटेलिजेंस एक ही चीज नहीं है। जियो टैगिंग किसी स्थान की पहचान और लोकेशन डाटा से जुड़ा है, जबकि मिलिट्री जियो इंटेलिजेंस कहीं अधिक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, इंटेलिजेंस एनालिसिस और अन्य स्रोत शामिल हो सकते हैं। लेकिन
जियो टैगिंग जैसी लोकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज उस बड़े इकोसिस्टम का एक हिस्सा बन सकती हैं। अब इस पूरी कहानी में AI को जोड़िए। मान लीजिए हमारे पास लाखों सैटेलाइट इमेजेस हैं। मनुष्य हर इमेज को मैन्युअली देखकर बदलाव पहचानने में कितना समय लगाएगा? यहीं AI मदद कर सकता है। AI एल्गोरिथम्स बड़ी मात्रा में इमेजेस और जियोस्पेशल डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। वे संभावित बदलावों की पहचान कर सकते हैं, जैसे लैंड यूज चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, अर्बन ग्रोथ और एनवायरमेंटल चेंजेस। अब भविष्य की जियोस्पेशल इंटेलिजेंस केवल नक्शे देखने तक सीमित नहीं रहेगी। यह डेटा एनालिसिस और प्री डिटेक्टिव इंटेलिजेंस की दिशा में बढ़ सकती है, यानी मैप से इंटेलिजेंस तक। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर किसी देश को अपने भूगोल की डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए पूरी तरह बाहरी तकनीक पर निर्भर रहना पड़े, तो क्या यह रणनीतिक जोखिम नहीं होगा? आज डेटा सॉवरेनिटी और डिजिटल सॉवरेनिटी की चर्चा बढ़ रही है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण जियोस्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सिस्टम पर उसकी क्षमता मजबूत हो। इसी संदर्भ में स्वदेशी जियोस्पेशल कैपेबिलिटीज, सैटेलाइट सिस्टम्स और डिजिटल मैपिंग टेक्नोलॉजीज का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि 21वीं सदी में जिसके पास डेटा है उसके पास निर्णय की शक्ति है, और जिसके पास अपने भूगोल का सटीक डेटा है वह अपने विकास और सुरक्षा दोनों की बेहतर योजना बना सकता है। लेकिन हर तकनीक के साथ एक चुनौती भी आती है। जियो टैगिंग और लोकेशन डेटा का सबसे बड़ा प्रश्न है प्राइवेसी। यदि किसी व्यक्ति की लोकेशन इंफॉर्मेशन गलत हाथों में चली जाए तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा सुरक्षित रहे, एक्सेस नियंत्रित हो और नागरिकों की प्राइवेसी का सम्मान किया जाए, क्योंकि एक मजबूत डिजिटल नेशन वही है जहां टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के साथ इंडिविजुअल राइट्स का भी संतुलन बना रहे। अब कल्पना कीजिए भारत का एक ऐसा डिजिटल जियोस्पेशल इकोसिस्टम जहां सैटेलाइट डाटा, GIS, AI, ड्रोन्स, सेंसर्स और रियल टाइम मैपिंग सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हों, जहां किसी शहर में बाढ़ आने से पहले संभावित प्रभावित क्षेत्र का अनुमान लगाया जा सके, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अधिक सटीक हो, जहां डिजास्टर रिस्पांस तेज हो, जहां सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलावों का समय रहते विश्लेषण किया जा सके, जहां नीति निर्माता डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकें। यह केवल टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं होगी, यह एक ऐसे राष्ट्र की कहानी होगी जो अपने भूगोल को केवल नक्शे पर नहीं देखता बल्कि उसे समझता है। तो क्या जियो टैगिंग भारत की नई रणनीतिक शक्ति है? सीधा उत्तर है जियो टैगिंग अकेले नहीं, लेकिन जियो टैगिंग से शुरू होकर GIS, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, AI और जियो इंटेलिजेंस तक पहुंचने वाला पूरा इकोसिस्टम निश्चित रूप से रणनीतिक महत्व रखता है। आज की दुनिया में राष्ट्रीय शक्ति केवल सेना की संख्या से तय नहीं होती, यह तय होती है किसी देश की टेक्नोलॉजी से, उसके डेटा से, उसके इंटेलिजेंस से और सबसे महत्वपूर्ण उसकी निर्णय लेने की क्षमता से। भारत के लिए जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी का महत्व इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यह विकास से लेकर आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा तक कई क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती है। लेकिन इसके साथ हमें प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि भविष्य का शक्तिशाली राष्ट्र वह नहीं होगा जो केवल अपने भूगोल की रक्षा करे,
बल्कि वह होगा जो अपने भूगोल को समझे, अपने डेटा को सुरक्षित रखे और उस जानकारी को सही समय पर सही निर्णय में बदल सके। तो दोस्तों, आज की दुनिया में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हम कहाँ हैं, सवाल यह भी है कि हमारे आसपास क्या बदल रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम उस बदलाव को समय रहते समझ पा रहे हैं? यही अंतर है एक साधारण लोकेशन डाटा और स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस के बीच, और शायद भविष्य की रणनीतिक शक्ति का अगला मोर्चा सीमा पर नहीं, डाटा और भूगोल के संगम पर होगा। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बियॉन्ड हेडलाइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी आने वाले समय में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक शक्तियों में से एक बन सकती है? जय हिंद, वंदे मातरम।